नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। वो प्रश्न हम कहने से पहले हम अपनी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारे जितने भी फॉर्म भरना जाएगा और भरा जाएगा उसमें 100 रुपया फिर से चार्ज किया गया। तो बहरहाल हम सवाल ये करना चाहते हैं आपसे कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 रुपया जो पे किए हैं हर फॉर्म भरने में, उस हिसाब से अब दिव्यांग को कितना लगना चाहिए फॉर्म भरने में? कोई भी एग्जामिनेशन जो इसका होता है सर, प्रतियोगिता परीक्षा, उस फॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उस प्रतियोगिता परीक्षा में जो है हर के लिए अब 100 रुपये किया गया है, तो अब दिव्यांग को इसमें कितना लगेगा? अभी जितने भी बहाली निकल रही है, चाहे फॉर्म निकल रहा है, चाहे घोषणा हो रहा है, वहां पर दाव का खेल खेला जा रहा है। सर्कुलर का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। अभी पूरा बिहार उल्टी कर रहा है, दस्त पर है, और वहां के मुख्यमंत्री जो है वो मानसिक विशुद्धता के कगार पे है। हम ऐसा बात इसलिए कर रहे हैं मेरे भाई कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को ये माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हो गया कि अब प्रत्येक फॉर्म को 100 रुपया लगेगा। लेकिन हम जो शिक्षक बनाने जा रहे हैं, तो शिक्षक बहाली स्टेट का जो परीक्षा शुल्क आप देख लीजिएगा, तो 1400 रुपया, दिव्यांगों को 700 रुपया लग रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह जो घोषणा किया था कि प्रत्येक एग्जाम में हम 100 रुपया लेंगे, इसका पालन कहाँ हो रहा है? कोई भी सर्कुलर बनता है और कोई भी नियम बनता है तो पहले से जो सर्कुलर रहता है, सारा सर्कुलर का पालन किया जाता है। आप ये देख लीजिए कि वो तो आम तौर पर 100 रुपया है कि आम तौर पर हम सभी शुल्क 100 रुपया लेंगे, लेकिन उसके अंदर भी आरक्षित वर्ग के लोगों का आरक्षण है। उसके तहत 1/4 पैसा लिए जाते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, तमाम वर्ग के छात्रों को, जो भारतीय संविधान में लिखित है, जो पारित है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक ने घोषणा कर दिया कि 100 रुपया लेंगे। उस हिसाब से तो दिव्यांगों का 25 रुपया लगना चाहिए या कुछ लगना ही नहीं चाहिए। जिस तरीके के अगर सर्कुलर को देखिएगा और जिस तरीके से वो जितना पैसे का निर्धारण होता है किसी फॉर्म के लिए, उसके बाद आरक्षित वर्ग को उसमें छूट दिया जाता है और उस हिसाब को लगाइएगा तो 25 रुपया या कुछ भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो कुछ भी नहीं या 25 रुपया लगना चाहिए। क्या वो लगता है? आज भी जो हम टीचर बनाने जा रहे हैं जिसको, वो पहले परीक्षा दिया, ठीक है, परीक्षा दिया और परीक्षा में पास किया, पढ़ाई किया, उसके बाद रोड पे मार खाया, उसके बाद आप ये बहाली प्रतिक्रिया निकाले और बहाली प्रतिक्रिया में 15 अगस्त को जो घोषणा किए थे, उस घोषणा पर भी आप खड़े नहीं उतरे। और भारतीय संविधान में जो रूल है जिसके अनुसार आरक्षण का पालन करवाना है, उस रूल का भी पालन नहीं हो रहा है। तो वो तो आप सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री के नाते घोषणा कर दिए, लेकिन जब सर्कुलर बनेगा, ये सर्कुलर को आपने उसी दिन से कार्यान्वित कर दिया, तो उसके नीचे जितने भी नियम है उसको देखते हुए सारे वर्ग समूह को वर्गीकृत किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो इस घोषणा का कोई महत्व नहीं है। अभी
हमने सबसे पहले ये बोला कि पूरे बिहार को तय हो रहा है, दस्त पे है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी जितना भी बहाली प्रतिक्रिया निकल रहा है, अगर अनुच्छेद 226 और 227 के अनुसार उस पर रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाए और उस पर यह मांग किया जाए कि यहाँ पर आरक्षण कानून का हनन हुआ है, तो सारी बहाली प्रतिक्रिया पर रोक लग जाएगी। क्योंकि कहीं न कहीं रोस्टर नियम, आरक्षण नियम, आरक्षण के तहत जो सुविधा दी जाती है वो, या फिर उल्टी के लिए जो दवाई इस्तेमाल होता है ओंडम, और सरकारी विभाग में जो कि गलती होता है तो उसके लिए एक पत्र जारी होता है, ओंडम पत्र। अगर पूर्ण रूप से देखे तो अभी जो एसटीईटी का परीक्षा 2025 में निकला है और जिसमें शुल्क का निर्धारण 700 रुपया कर दिया गया, और भी परीक्षाएं निकल रही जिसमें आपको शुल्क 500 रुपया 600 रुपया लिया जा रहा है 15 अगस्त के बाद। तो सारे में एक तो उस राशि के निर्धारण के बाद आरक्षण का निर्धारण हो और सारे शुल्क को 100 रुपया पर सार्वजनिक तौर पर किया जाए। और इसका सुधार कब होगा? जब ओंडम लेटर जारी होगा और विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी और आईएएस और आईपीएस ने रोस्टर नियम, आरक्षण नियम, क्षैतिज आरक्षण, इस सारे चीजों को कहाँ फेंक दिया है। वो बने थे सरस्वती का पूजा करके, यानी सरस्वती को अपने आत्मसात करके यूपीएस और आईएएस का तैयारी करके आप बने हैं एक बड़े पदाधिकारी। और जब बड़े पदाधिकारी बन गए तो चुनाव का समय है तो नेता लोग तो अपना दाव खेल रहा है कि हम ही घोषणा कर दिए तो हम ही घोषणा कर दिए, हम ही घोषणा कर दिए तो हम ही। लेकिन नेता घोषणा कर सकता है लेकिन पदाधिकारी उसको लागू करवाता है और पूरा नियमतः लागू करवाता है भारतीय संविधान में। तो लागू कहाँ हो रहा है? 100 रुपया घोषणा हो गया कि सब शुल्क 100 रुपया लगेगा, उसके बाद भी तो आरक्षण के तहत शुल्क का निर्धारण होगा कि उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान में ऐसा करने का अधिकार किसको मिला है? किस पदाधिकारी को मिला है? किस अधिकारी को मिला है कि जो पदाधिकारी घोषणा कर रहे हैं, जो नेता घोषणा कर रहे हैं, वो भी ये नहीं कर सकते हैं कि भारतीय संविधान से जब तक संसद में कोई भी अध्यादेश पारित न हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से मंजूरी ना मिले, तब तक इस प्रकार का गलती कैसे हो सकता है, संशोधन कैसे हो सकता है? और संशोधन नहीं हुआ है तो आरक्षण का लाभ तो मिलेगा, तो क्यों नहीं दे रहा है आरक्षण का लाभ? क्यों भारतीय संविधान से खिलवाड़ हो रहा है? क्यों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? यह चिंता योग्य बात।